हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से खा पी रहे हो ना? खाने पीने के साथ साथ दिमाग के को भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के दिमाग को भी अच्छा खाना खिलाओ, ठीक है? तो आज की क्लास में मैंने आज की क्लास को प्रैक्टिस सेशन बनाया है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उसमें से कुछ थोड़े से क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आज की प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे पुरानी क्लासेस को देखकर, और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितने पैटर्न्स का ध्यान है इस क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, और जैसे ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आप वीडियो को पॉज से हटाकर आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न और जो मैंने इसमें बताया पैटर्न, क्या वो दोनों सेम है। कई बार होता है ना कि हमें एक ही सम का दो डिफरेंट पैटर्न्स भी मिलता है, तो उससे भी आपको एक लॉजिक मिल जाएगा कि हाँ, कभी कभी एक नहीं हुआ तो दूसरा काम कर जाएगा। तो वो सब क्या है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको एक से एक पैटर्न्स निकल कर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं नंबर सीरीज और एनालॉजी के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। 64, 72, 81, 91 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी होगी। सबसे पहले डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो 64 से 72 की तरफ बढ़ने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए यहाँ पर? तो ये हो गया 6 और 2, यहाँ पे 8 नंबर चाहिए। इसी तरह से 72 से 81 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें? तो यहाँ पे हो गया 8 और ये 1, 9 हो गया। और 81 से 91 की तरफ कितने चाहिए नंबर? तो यहाँ पे 10 नंबर चाहिए। तो ये हो गया 8, 9, 10। अगला आएगा 11। तो 91 में हम 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 102। 102 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। माफ़ करना दोस्तों। तो ये है थोड़ा इजी सा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही और भी पैटर्न्स के सेम क्वेश्चंस होंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से आइडिया लगता है। जैसे कि अभी तो ये सिंपल सा था, 8, 9, 10 प्लस कर दिया है ना, 1 by 1। आगे में इसी में ही कुछ थोड़ी सी ट्रिक रहती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें हमें हर एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ रिलेशनशिप पता करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है 32 किसी वजह से कनेक्टेड है 5 से, इसी तरह उसी पैटर्न में 76 कनेक्टेड है 13 से, ठीक है। और जब हमें वो पैटर्न, वो मेथड मिल जाएगा कि कैसे ये चारों टर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अपने अपने पेयर में, तो हमें मिल जाएगा कि 99 किस तरह से कनेक्टेड है उस वैल्यू के साथ जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। तो क्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे? तो ये है 3, 2 और 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो सम कर दिया गया है डिजिट का, इस 3 डिजिट का और इस 2 डिजिट को आपस में जोड़ दिया गया है, और इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास कितना नंबर आता है? 5, जो कि ये नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है, 7 को 6 के साथ जोड़ दिया है तो 13 मिल गया है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई? 9 को 9 के साथ जोड़ देंगे तो ये आ गई 18। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको ठीक से लिख देती हूँ। तो ये 9 में हमने 9 को प्लस कर दिया तो यहाँ आ गया 18। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। तो अगला क्वेश्चन, ज़रा मैं पेन तो सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो ये है 31। ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। 38, 47, 58, 71 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू देखना होगा। तो ये 31 से 38 की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे कितने नंबर बढ़ गए? 7। 38 से 47 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो 9।
47 से 58 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए? 10, हाँ 11, 10 नहीं है, ये 11 है, 3 और 8। 58 से 71 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो 11 में से 8 गया, 3 और 1, तो ये 13 हो गए। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर्स चल रहा है, नेक्स्ट ऑड नंबर, और वो प्लस बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो 13 के बाद अगला कौन सा बढ़ते हुए क्रम में होता है ऑड नंबर? तो वो होता है 15। मतलब 71 में हम 15 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 6 7 1 8। तो ये हो गया 86। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देखिए। तो इस क्वेश्चन में दिया है, ये एक एनोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक टर्म का रिलेशनशिप दूसरे टर्म के साथ पता करना होता है। 195 का क्या रिलेशनशिप होगा 14 के साथ। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे, उसके रिलेशनशिप बनेगा 18 के साथ। और हमें एक और टर्म दिया हुआ है गिवन टर्म कि 8 का कोई तो रिलेशन है 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें हुआ है ये 14 का स्क्वायर किया गया है जो कि होता है 196 और उसमें -1 कर दिया है। तो हमारी जो ये 195 है ये वाली नंबर आ गई है। तो 14 का रिलेशनशिप 195 के साथ कैसे है, स्क्वायर में -1। और तो इसी हिसाब से ये भी होगा 3 का 8 से। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 - 1 हो गया 8। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 18 का स्क्वायर निकालेंगे। 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर 324 होता है। उसमें हम -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 323, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना कहाँ है, हाँ दोनों तो ऑप्शन नंबर 2 है 323। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हिल डुल गया है, इसको सही से स्क्रीन पे ले आएंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, यहाँ पे है 96, 85, 76, 69 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करके सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो 96 से 85 ये तो माइनस हो गया, घट गया नंबर। तो 96 से 85 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 11। 85 से 76 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 9। 76 से 69 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, एक यहाँ और वो 6, 7। ये 7 हो गया और अगला हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें जो ये पैटर्न था वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था हर एक ऑड नंबर, और अभी ये क्या जा रहा है, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है और सेम ऑड नंबर। तो यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो अगर आप 69 में 5 को माइनस करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 64 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी कभी ऐसे ही होता है कि एसएससी ना सेम पैटर्न में और इजी क्वेश्चंस भी दे देता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, सारे पेपर हो पाएंगे या नहीं, सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। उस चक्कर में आप कई बार सिली क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स, सिली कैलकुलेशंस कराते हैं। तो ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हड़बड़ाना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोनस क्वेश्चन यानी कि होमवर्क क्वेश्चन, और आज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ ख़त्म होती है। ये बस एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था ताकि आपने अब तक जो किया है उसमें कितना सही से आप कर पा रहे हो या नहीं, उसके लिए जस्ट एक प्ले थिंग। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया है और उसका सॉल्व करके उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको आपकी प्रैक्टिस सेशन में रीजनिंग से रिलेटेड ही कभी कोई दूसरे क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, मेथड या पैटर्न क्या उसमें कोई ट्रिक लगाई गई है उसको ढूंढने में। तब तक के लिए अच्छे से खाते पीते रहिए, दिमाग को भी सेहत रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए और बहुत खुश रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।